जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और आज इंटीग्रेशन का 9वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बच्चों हम लोग बात किए थे, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो हमने बताया आपको कि 4 मेथड्स होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वहां से देख लो, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का बेसिक हमने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को ही आगे बढ़ाएंगे और ये वीडियो, ये लेक्चर बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बने रहो हमारे साथ। और पीछे लेक्चर में बच्चों हमने जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था, मैं आशा करता हूं कि आप याद कर लिए होगे। नहीं किए होगे तो मैं जहां जहां पे आएगा वहां तो रिपीट कर दूंगी, ठीक है। बट बच्चों, ये तुमसे सवाल तभी होगा जब फॉर्मूला आपको खुद याद होगा। तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप फॉर्मूला को रिवाइज करें, बार बार करें, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़े हार्ड होते ही हैं, इसलिए आपको रिवाइज बार बार करना पड़ेगा। और तब तक करना पड़ेगा जब तक कि फॉर्मूला तुझे खुद ना बोले कि भाई अब बस छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो। तब तक रिवाइज करो इसे जब फॉर्मूला तुझे खुद ना बोलने लगे कि बस अब मत कर, है ना, अब मुझे रिवाइज मत कर। अगर ये बात फॉर्मूला बोलने लगे, मतलब तुम अगर कहीं भी रहो, कोई बोल दे किसका इंटीग्रेशन, फटाक से, ये सपने में भी रहो, नींद में भी रहो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछ दे तो नींद में ही बता दो उसे। इस तरह का याद होना चाहिए आपको। तो चलिए आज का सेशन बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग बच्चों पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्या सब्स्टिट्यूशन क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मतलब आईबीएस। हम लोग बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का। हाँ, आपकी बात नहीं कर रहे ना, मेरी बात कर रहे हैं। बात करेंगे इसके बारे में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसमें हम लोग करते क्या थे कि ढूंढते क्या थे कि इंटीग्रांड के पास एक फंक्शन भी होता था और उसी इंटीग्रांड में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होता था। मतलब कि ऐसा कोई फंक्शन हुआ और बगल में उसका डेरिवेटिव हुआ, तो जैसा ही ऐसा दिखाई दिया कि कौन फंक्शन का कौन डेरिवेटिव है, उसी समय बच्चों हम लोग इसे जल्दी से क्या मान लेते थे बच्चों? टी मान लेते थे। और आगे का काम क्या होता था कि डिफरेंशिएट करके सेटिंग करते थे टी के वेरिएबल में, और देन हम लोग उसको इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन सिंपल में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये तरीका था जिसमें हम लोग बच्चों पिछले लेक्चर में फॉर्मूले सीखे थे। क्या क्या फॉर्मूले सीखे थे? इसमें पहला फॉर्मूला था हम लोग का कि सर एफ डैश एक्स, है ना, अपॉन एफ एक्स, अगर ऐसा हो, एफ डैश एफ एक्स अपॉन एफ एक्स अगर ऐसा हो, तो बच्चों इसको हम लोग लिखते हैं एलेन मॉड एफ एक्स प्लस सी, या फिर इसे लिखते हैं, इसी को आप लॉग ई मॉड एफ एक्स बेस ई। ये पहला फॉर्मूला बच्चों। दूसरा फॉर्मूला आपने सीख रखा है कि अगर एफ एक्स के पावर एन हो, क्या हो? एफ एक्स के पावर एन हो और बगल में उसका डेरिवेटिव हो, क्या हो? बगल में डेरिवेटिव हो, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है एफ एक्स के पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप मुझे जल्दी से बताओ कि इसका प्रूफ हम पिछले वीडियो में करवाए हैं कि नहीं करवाए? करवाए है ना? तो अगर नहीं देखे हो तो उसे देख लीजिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसका प्रूफ हमने सबको, पहला का, दूसरा का, तीसरा, सारे प्रूफ्स बच्चों हम लोग कर रखे हैं। तीसरा है बच्चों कि अगर ऊपर में डेरिवेटिव हो और नीचे में फंक्शन हो, डन, और इस फंक्शन के पावर एन हो, तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 2 नंबर फॉर्मूले पे। क्या कन्वर्ट कर लेते हैं? यानी ऊपर ले आते हैं और ये बन जाता है एफ डैश एफ एक्स के पावर माइनस एन इंटू 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 एफ डैश एक्स,
और dx, ऐसा कुछ एफ डैश एक्स dx। और फिर बच्चों यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, तो ये बन जाता है एफ एक्स के पावर, क्या बनता है, एफ एक्स के पावर माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन प्लस वन प्लस सी। ये हो गया हमारा 3 फॉर्मूले। और बच्चों इसी के साथ हम लोग tan का और cot का भी फॉर्मूला ध्यान दिए थे। क्या 4th नंबर में हमारे पास tan का फॉर्मूला आया था ना, tan x का इंटीग्रेशन, इसको हम लोग डिराइव कर लिए थे। ये हुआ था बच्चों माइनस एल एन मॉड cos x प्लस सी, या फिर इसे कह सकते हैं एल एन साइन एक्स प्लस सी, ऐसा कह सकते हैं, सॉरी एल एन साइन नहीं सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स प्लस सी ऐसा कर सकते हैं। जो पांचवा जो है ना, पांचवा जो है ये है कॉट एक्स, कॉट एक्स का, इसमें जो एक्स प्लस बी वगैरह होगा इसका तो हम लोग बात कर लिए थे। पांचवा जो है बच्चों वो प्लस एल एन साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी डाल दो, या फिर अगर माइनस में लोगे तो एल एन कॉसेक एक्स प्लस। तो यहाँ तक हम लोग पिछले लेक्चर में बच्चों पढ़ रखे थे, आपका रिवीजन हो गया होगा। अब हम लोग छठे फॉर्मूले पे आते हैं और बच्चों हम लोग यहाँ बात करेंगे सेक एक्स का इंटीग्रेशन का। किसका इंटीग्रेशन का? सेक एक्स का इंटीग्रेशन का। इसका इंटीग्रेशन का बात करने वाले हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या क्या होगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या क्या होगा? सेक एक्स dx, डन। अब सर अगर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, सर अगर बच्चों ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनेगा तो आप मुझे ये बता दो कि क्या इसके पास फंक्शंस के बाद इसका डेरिवेटिव भी है या नहीं है। आप मुझे ये बता दो बस, है ना, आप मुझे ये बता दो क्या इसके पास फंक्शंस और डेरिवेटिव दोनों है इंटीग्रांड में। तो सर एक तो फंक्शन ही है तो डेरिवेटिव कैसे हम समझे इसके पास। हाँ ये तो हुई ना बात, ये न हुई बात। तो हम लोग करते क्या है बच्चों यहाँ पे कि अब ध्यान रखिएगा क्या करने वाले हैं यहाँ पे करने वाले हैं जो सेक एक्स है ना अपने पास, इस सेक एक्स के पास हम लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर वही सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड करवाएंगे। डन। हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर वही सेक एक्स प्लस टेन एक्स से डिवाइड भी करवाएंगे। ऐसा करने के बाद मुझे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का माहौल बन जाएगा। अगर तुम चाहो, है ना, तुम चाहो बच्चों तो तुम ये भी कर सकते हो, ये कर लो, या फिर तुम मेथड 2 में ये भी कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको सेक एक्स माइनस टेन एक्स से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हो, लेकिन करना किसी एक के साथ ही है। या तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो या सेक एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लो, बट दोनों में से किसी एक के साथ ही काम करना है एट अ टाइम। समझ में आ रही बात? हाँ। तो जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साथ एक ऐसा माहौल आएगा। अब हम लोग बच्चों इसको इसके साथ गुना करेंगे, इनको इनके साथ गुना करेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ होने लगेगा। क्या होने लगेगा भाई? देखो क्या होने लगेगा। ऊपर बनेगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर क्या बनेगा, सेक एक्स टेन एक्स से गुना होगा तो बनेगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। देखो अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, तो तुम्हें ऑलवेज वर्क करना पड़ेगा। जिस समय तुमको पढ़ना पड़ेगा, जिस समय काम करना पड़ेगा, जिस समय आपका जो प्रतिद्वंदी है, आपका जो कंपटीटर है, अगर वो मस्ती कर रहा है तो उस समय तुझे पढ़ना होगा।
जैसे अभी जो टाइम आया बच्चों दिवाली और छठ का, इस समय जो तुम्हारा कंपिटिटर्स होगा वो क्या करेगा, मस्ती करेगा ना, दिवाली छठ में ग्रैंड मस्ती। इस समय ना तुम उसे बीट कर दो, यानी आगे निकल जाओ। कैसे, इतना ना पढ़ो, शेड्यूल करके अपने आप को पढ़ाई करो, क्योंकि अगर तुम क्लास 12 में हो तो समझ रहे हो कि ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम इसे लॉस्ट करोगे तो फिर इसका भरपाई फिर इस सेशन में होने वाला नहीं है, क्योंकि वो टाइम है बच्चों जिस समय आपको रूम में, कमरे में टाइम बिताने का समय मिलेगा, और जितना आप अभी तक का सिलेबस पढ़े हो उसे आप रिवाइज में एक बार जरूर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर तुझे रिवाइज करने के लिए टाइम बनेगा नहीं, और जब टाइम बनेगा तो उस समय बच्चों पूरा सिलेबस होगा, तो आप टेंशन में ज्यादा जियोगे। समझे कि नहीं? तो आप ध्यान रखो, लड़ना तब है जब मेरा प्रतिद्वंदी जो है वो लड़ाई को रेस्ट कर रहा है, उस समय भी लड़ना है। समझे कि नहीं? नहीं तो फिर वही कहानी होगा जो सबके साथ होता है। अगर तुझे स्पेशल बनना है तो स्पेशल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। स्पेशल बनना है तो स्पेशल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। स्पेशल सैक्रिफाइस कौन करता है? नॉर्मल लोग नॉर्मल सैक्रिफाइस करते हैं। जो साधारण लोग होते हैं ना, उनको हर चीज चाहिए यार जिंदगी में, छुट्टियां भी चाहिए, संडे को भी छुट्टी चाहिए, फिर दिवाली का भी छुट्टी चाहिए, छठ, हर चीज चाहिए उसको। तो उसे वही चीज मिलता है जो हर इंसान को मिल रहा होता है। अगर आपको स्पेशल बनना है, स्पेशल चीज चाहिए, तो आपको स्पेशल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और आपको स्पेशल छुट्टी मिलेगा, है ना। साल में 3 महीना ले लो, 4 महीना लो, ग्रैंड मस्ती पे चले गए, आप पूरा वीकेंड पे गए हो। और उन लोगों को नहीं, वो लोग पूरा महीने ईयर्स काम करेगा, और जिस समय सबको छुट्टी मिलेगा उसको मिलेगा, तुम्हें स्पेशल छुट्टी मिलेगा। इसलिए डिसाइड आपको करना है कि आपको स्पेशल बनना है या नॉर्मल बनना है, ये आपके हाथों में है। तो आइए आप क्या कर ले, यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे किए ना sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक यही काम तुम माइनस के साथ भी कर सकते थे, बट करना किसी एक के साथ ही है। अब जैसे यहाँ पे आया बच्चों, आपको ये दिख गया होगा सर यहाँ तो माहौल कुछ और है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला माहौल है, नहीं लग रहा है क्या? एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स वाला माहौल लग रहा है आपको? हाँ लग तो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर एफ एक्स को, सॉरी एफ एक्स मान ले, इसको किसको, हाँ एफ एक्स मान ले बच्चों सेक एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अगर हम लोग इसको फंक्शन मान लेते हैं तो मुझे बता दो कि इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। क्या सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टाइन हो जाएगा? हाँ सेक इंटू टाइन हो जाएगा, प्लस टेन का डेरिवेटिव क्या सेक स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव सेक इंटू टेन हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसा माहौल बन गया। जैसे ही ऐसा माहौल बना, बता दो आप मुझे क्या लिखने वाले हो इंटीग्रेशन में, ln mod एफ एक्स प्लस से लिखने वाले हो कि नहीं? लिखने वाला तो हूँ सर। तो बच्चों आप आ जाओ, आपके पास जो फॉर्मूला है ये सेक स्क्वायर एक्स है ना, प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नीचे बच्चों सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये जो बन रखा है ना, ये जो बन रखा है dx, क्या होने वाला है फॉर्मूला? ln mod sec x प्लस sin x, ऐसा कुछ होने वाला है, प्लस सी, ऐसा कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? ln sec प्लस tan x प्लस tan x प्लस सी, ऐसा कुछ होने वाला है। अब तुम्हारा जो ट्रिगोनोमेट्री है 11th में कितना स्ट्रांग है, जितना ज्यादा तूने 11th में ट्रिगोनोमेट्री को टाइम दिया होगा, अब तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री उतना ही टाइम देगा। मतलब अगर वो टाइम देगा तो आपको काम कम करना पड़ेगा। तो आप बताओ मुझे जल्दी से कि बच्चों सेक एक्स प्लस टेन एक्स
थीटा ले लेते हैं ना, सेक एक्स प्लस सेक एक्स सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हाँ, और और सर और लो ना, और भी होता है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू बच्चों 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। हाँ, और जब इसे तुम थोड़ा सा और सिंपल करोगे, है ना, हाफ एंगल वगैरह पे लेके जाओगे, तो आप बताओ मुझे, इसे लिखोगे 1/cos थीटा, ऐसे लिखोगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा? यस सर, लिखूंगा सर। तो लिखूंगा सर, तो आप बताओ मुझे, ऊपर में क्या बन गया 1 + sin थीटा, और नीचे क्या बन गया cos थीटा। और ऊपर वाला का फॉर्मूला होता है बच्चों cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, और नीचे में cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, ये होने वाला है। नीचे में ये होने वाला है। हम ये बता रहे हैं क्या कि यहाँ से हम लोग इसके इंटीग्रेशन को 4 फॉर्म में लिखने वाले हैं। अब वो चारों फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन का सवाल का आंसर बहुत देता है, मतलब 2-3 फॉर्म में दे दिया। आपको अगर नहीं आते फॉर्मूला तो आप फंस जाएंगे। तो हम यहाँ बच्चों डिराइव करके दिखा दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री वाला, और उसके बाद फिर आप रट याद कर लीजिएगा। आप इसे फैक्टराइज मार दीजिए, है ना, इसे फैक्टराइज मार दीजिए। cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को तोड़ दीजिए ना। क्या तोड़िएगा, cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 इंटू बच्चों इंटू cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2, है ना। यहां से अब बताओ मुझे जल्दी से कि ये कैंसिल कर दूं, एक ये, हाँ कर दो सर। तो क्या बनेगा सर, बनेगा cos थीटा/2 प्लस साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाई cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2। और आपको क्लास 11th में याद होगा बच्चों कि tan π/4 प्लस थीटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + tan थीटा और अपन 1 - tan थीटा। बाद में बच्चों हम लोग इसे जब बदलते हैं ना साइन कॉस में, तो यही बन जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी प्लस साइन थीटा, और नीचे बन जाता है cos थीटा माइनस साइन थीटा। एक ये हुआ, और एक बच्चों और होता है अपने पास, एक और होता है tan π/4 प्लस थीटा। ये होता है 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस ना, यहाँ पे माइनस, कहाँ पे माइनस, π/4 माइनस थीटा पे, तो ये 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। और ये हो जाएगा बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसे तुम दुआओं में याद रखना, किसे, इन दोनों को। अब यहाँ आ गया, तो क्या मैं इसे लिख दूं, ये जो आपने देखा है ना ये sec + tan का, क्या देख रहे हो बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से बता दो क्या लिखने वाले हो। और इसे लिखने वाला हूँ tan π/4 प्लस थीटा अपॉन 2, ये लिखने वाला हूँ। तो बच्चों जैसे ये हुआ वैसे आगे भी तो हो जाएगा। इसी तरह से हमारा चौथा भी तो हो जाएगा कि जब सेक थीटा माइनस tan थीटा होगा, इसे हम लोग लिख देंगे tan, ये तो लिखेंगे ही हम लोग tan π/4 माइनस थीटा अपॉन 2। हाँ, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आप जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो कि अपना जो इंटीग्रेशन था ना, इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन सर, सेक एक्स का कितना बन गया था बच्चों, ln
ln sec x प्लस tan x बना था कि नहीं? अब आप बताओ मुझे, क्या sec x प्लस tan x, पिछला देखो, पीछे देखो, पीछे प्रीवियस देखो, sec x प्लस tan x को यानी sec थीटा प्लस tan थीटा को तूने क्या लिखा है? tan पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 लिखा है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको एक अलग रूप में लिख सकता हूं क्या? पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सी। हाँ सर, इसका जवाब सेक एक्स का जवाब जो है, सेक थीटा का जवाब बच्चों ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बोले ना, पीछे हम अभी आपको डिराइव करके दिखा दिए हैं, पीछे डिराइव करके दिखा दिए हैं, इसलिए बच्चों आपका ये काम है कि पीछे जो लिखवाए हैं उसे याद करना। ठीक है, अब तो मैं ट्रिगोनोमेट्री आपको पढ़ा नहीं सकता हूं अभी, क्योंकि अगर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो फिर 12 कैसे खत्म होगा। इसलिए बच्चों हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको डिलीवर कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बच्चे भूलते रहते हैं। भूलना तो भाई स्वाभाविक मानव का स्वभाव ही है, भूलना तो आप भूलेंगे नहीं। मेरा काम है याद दिलाना, तो मैं तो कर ही रहा हूं, बट आपका काम क्या है? याद करना, भूलना, याद करना, भूलना। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जो सब याद रहेगा, फिर बैठो एग्जाम में फोड़ दोगे। इसको सर हम ये भी लिख सकते हैं, नहीं सेक एक्स माइनस टेन, सेक एक्स प्लस 10 को इसको लिख सकते हैं ln 1 बाई सेक एक्स माइनस 10x। यस सर, ये तो लिख ही सकते हैं सर। तो जल्दी से बता दो ना ये, कि आपको पिछले लेक्चर में बच्चों हमने बात किया था कि कभी भी log 1 बाई ए बेस बी हो बच्चों, या log ए बेस 1 बाई बी हो, तो माइनस log ए बेस बी लिखा करते हैं। और दूसरा, अगर दोनों के पास हो, log ए बेस बी हो मतलब 1 बाई ए हो, और यहाँ पे बच्चों log 1 बाई ए हो और 1 बाई बी हो, तो ये और ये दोनों सेम होता है। ये आप इसे, है ना, ये इसे आप दिलों में बसा के रखना। कहाँ? दिलों में, क्योंकि भाई log बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, log बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? चलिए, तो क्या मैं इसे नए फॉर्म में लेके जा सकता हूं? बिल्कुल लेके आ सकते सर। माइनस ln सेक एक्स माइनस tan x प्लस सी। और बच्चों इसी के बदले अभी हम लोग सेक एक्स माइनस tan x का भी चर्चा किए हैं, देख लो सामने है ना, सेक एक्स माइनस tan x को जब tan में कन्वर्ट किए हैं तो माइनस ln tan पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। तो ये भी होने वाला है बच्चों। तो इस प्रकार से सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपने क्या वो पढ़ा है? 4 इंटीग्रेशन पढ़ा है। बट ये चारों कैसे आया है, ये सारा बातें हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। ये चारों इंटीग्रेशन कैसे आया है ये सब कर चुके हैं। हमने वो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक भी किया है जो यहाँ पे यूज में आया है। नहीं देखे तो आप बेसिक ही तो बताए ये, बेसिक बातें, बेसिक बातें दिल की बातें नहीं, बेसिक बातें जो आप 11th में पढ़े हैं, इसे ध्यान रखेंगे आप। चलिए, जैसे आप इसको किए हैं ना, 7वां नंबर बच्चों, जैसे आप इसको किए हैं उसी तरह से आप कौशिक को भी तो निकलवा सकते हैं। यस सर, कौशिक को भी निकलवा सकते हैं। तो आप करिए क्या ना, यहाँ पे कौशिक एक्स है ना, dx आपके पास, हाँ आप यहाँ पे या तो है ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किससे बच्चों? पिछले क्लास में बताया है, मतलब सॉरी पीछे बताया है कि जब सेक एक्स था तो आप सेक प्लस 10 या सेक माइनस 10 दोनों में से किसी से पकड़ के पुनः भाग कर सकते हो। यहाँ भी आप वही कर सकते हो, क्या कि कॉसेक एक्स प्लस 10x या फिर कॉसेक एक्स माइनस
सॉरी कॉसेक के साथ साइन नहीं बच्चों, कॉसेक के साथ कॉट आएगा, है ना, कॉसेक के साथ कॉट आएगा, कॉस एक्स प्लस कॉट एक्स या फिर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इनसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, वी गेट, ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, कोई एक को करना है, या तो तुम सेक एक्स प्लस कॉट एक्स से कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, या फिर कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। मल्टीप्लाई और डिवाइड बच्चों किसी एक के साथ ही करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसी एक के साथ ही करना है, तो करते हैं ना, किसी को पकड़ लो, चलो हमने इसको पकड़ा कॉसेक एक्स, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, मल्टीप्लाई करवा दिया और ठीक उसी से डिवाइड करवा दिया, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, जिससे मल्टीप्लाई करवाए हैं उसी से बच्चों हम लोग इसे डिवाइड भी करवा रहे हैं। आ रहा है समझ में? हेलो, क्या हालचाल, बढ़िया सब? यस सर, बढ़िया। चलो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो आज, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो आज, क्या गम है जिसे छुपा रही हो आज, गम छिपाना है यार, अभी तो बच्चे की जिंदगी में ये जो गम आ गया है ना सर, ये गम नहीं, ये गम नहीं, ये गम नहीं कुछ और है। अब क्या है आप ही जानो भाई, यहां से क्या करेंगे बताइए, आप जल्दी से बताइए मुझे, यहां से क्या करना होगा, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर रखा, अब सर गुना, अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, कर दूं, कर दो, क्या होगा, कॉसेक कॉसेक से गुना होगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा प्लस कॉसेक कॉट एक्स से गुना होगा, कॉसेक कॉट एक्स से गुना होगा तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा बाई कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, डन डन डन, यस सर डन। अब नीचे वाला फंक्शन का बच्चों ऊपर डेरिवेटिव है या नहीं, जल्दी से मुझे बताओ, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर में डेरिवेटिव है या नहीं है, जल्दी से बताओ। सर लग तो रहा है, लेकिन सर माइनस का कम ही है ना, तो ठीक है माइनस में एडजस्ट करवा देता हूं, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक इंटू कॉट एक्स, और कॉट का होता है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर हम यहाँ पे, चलो भाई उसी से करते हैं, पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या मान लेते हैं बच्चों, टी मान लेते हैं, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होने वाला है, इसका डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होने वाला है, इधर डी टी बाई डी एक्स भी होने वाला है, ऐसा कुछ। तो क्या हम यहाँ से dx निकाल सकते हैं क्या, यस सर निकाल सकते तो हैं सर, ये हो जाएगा बच्चों माइनस डी टी अपॉन माइनस डी टी अपॉन कॉसेक एक्स, कॉमन कर लिए हम लोग, इंटू कॉट एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, नहीं कॉसेक स्क्वायर एक्स ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये हो तो गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। चलो आगे अपना क्या मान लिए थे हम लोग, आई, इसको कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, नीचे बच्चों इसको हमने टी माना, हाँ भाई माना, और डी टी आया माइनस डी टी अपॉन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस बच्चों कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब मुझे बताओ कि तुझे क्या हुआ,
कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। ऐसा अक्सर क्यों होता है, ऐसा अक्सर क्यों होता है, प्यार में तो ऐसा ही होता है। यस, प्यार करना है अपने लक्ष्य के साथ, है ना, अपने लक्ष्य के साथ सारा जहां सैक्रिफाइस करना पड़े करूंगा, लेकिन जो तूने ठाना है उसे प्राप्त करके ही जाना है। बताओ भाई क्या होगा, -1/t का ln t प्लस c। बोलो माइनस ln t को क्या कहोगे, ln t को क्या कहोगे, ln t को सर बोलने वाला है, क्या माने थे हम लोग, t cosec x प्लस cot x प्लस c। हाँ, इसे तुम बाद में जब चेंज करोगे ना तो यहां चला जाएगा, -ln cot x/2 प्लस c में चला जाएगा। अब तुम्हारा मन करो सर ये कैसे लिख दिया आप, कैसे लिख सकते हैं सर आप कि cot x/2 cosec x प्लस cot x को मैं लिख सकता हूं, और मैं ये भी लिख सकता हूं इसके बदले कि -ln, इसके बदले लिख सकता हूं cosec x माइनस cot x प्लस c। और बाद में ये बदल जाएगा, बाद में ये बदल जाएगा, और बदल के कहाँ जाएगा, ये 1/, जब खत्म होगा ना तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा, और ln cosec x माइनस cot x, और ये माइनस माइनस 2 होने के कारण बच्चों, 2 माइनस होने के कारण ये हो गया प्लस ln cosec x प्लस cot x प्लस c, ये हो गया। और सर इसे और चेंज कर सकते हैं, सॉरी बीच में माइनस है बच्चों, बीच में माइनस है ना, बीच में माइनस है, और चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan ऑफ x/2 प्लस c, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से आप क्या देखे हो, इस प्रकार से आप क्या देखे हो कि सर आपने जो cosec x का इंटीग्रेशन करवाया है ना, cosec x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन बच्चों, cosec x का इंटीग्रेशन जो आपने करवाया है सर, वो 4 फॉर्मूला दे रहा है सर। सर पहला है -ln cosec x प्लस cot x प्लस c। सर इसी को अगर tan cot में कन्वर्ट करेंगे तो -ln cot x/2 प्लस c पे जाएगा। सर इसी को ln, अगर हम सर cosec x माइनस cot x में ले जाएंगे सर तो बीच में माइनस होगा और ऊपर शुरू का माइनस खत्म हो जाएगा, और यही tan में जब जाएगा सर तो tan x/2 हो जाएगा सर, और प्लस c हो जाएगा सर। ये बच्चों इसे तुम कहाँ, अरे भाई मुझे बनाने भी नहीं आता है, इसको क्या बोलते हैं बताओ, देखो छोड़ो उसको, हटाओ। इसी को कहाँ बसाना है, इसको दिल में बसाना है, दिल में। अब बात यह है कि जगह खाली है कि नहीं है, उसमें जगह खाली है इसमें कि नहीं खाली है, दिल में जगह खाली है तब ना फॉर्मूला जाएगा, और किसी और को तुम बैठा के रखे होगे पहले से तो उसको बोलो खाली करने के लिए। अभी केवल और केवल मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का जरूरत है, और किसी का जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम जेई का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद ABCDEFG जितना है XYZ सबको बुला लेना, लेकिन अभी एकदम नहीं, अभी न वफा होगी न वफा की बात होगी, अभी न वफा होगी न वफा की बात होगी। मोहब्बत किसी से भी हो, मोहब्बत किसी से भी हो, पर एग्जाम के बाद होगी। इस चोरी पे चलना है बच्चों, नहीं तो पता चला कि जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो किसी और के पीछे भाग गई। लो चला भागते रहो जिंदगी भर। एक बात मेरा ध्यान रखना, जो भागे सला उसके पीछे कभी मत भागो, जो भागे ना उसके पीछे कभी मत भागो। चलिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। हाँ बच्चों, तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये कैसे कर दिए, तो आपको मैं बता दूं cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 1/cosec
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यस। और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और ऐसा हो क्यों नहीं, ऐसा ही तो होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसीलिए तो ऐसा होता है। और सर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, और सर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसे आप लिखेंगे क्या 1 बाई साइन थीटा, और इसे क्या लिखेंगे कोस थीटा बाई साइन थीटा, यस यस यस। फिर एलसीएम लगा लूंगा सर, नीचे सर साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा को लिखने वाले हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे वाले को चेंज कर दो 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। बताओ कोई जाएगा, यस एक जाने वाला है कॉस, जाने वाले को रोका ना जाए भाई। ऊपर बन गया कॉस थीटा अपॉन 2 और नीचे बन गया साइन थीटा अपॉन 2। इस प्रकार से ये दोनों मिल करके बना लेगा टेन थीटा अपॉन 2। तो आप इसे सॉरी कॉट थीटा अपॉन 2 बच्चों, और उसी तरह से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जैसे हम इसे तोड़े हैं ना उस प्रकार से आप इसे भी अगर तोड़ेंगे, इसे भी, तो यही बनाएगा टेन थीटा अपॉन 2। तो समझ में आ गया है ना। चलिए क्या है भाई, प्यार की इम्पोर्टेंट बातें। अब ये तो तुम सुनने के तैयार रहवे करते, प्यार की इम्पोर्टेंट बातें, आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। कॉसेक थीटा इज इक्वल प्लस टेन कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही है कहानी। फॉर्मूला है पहले याद करना, के बाद है कुछ बात करना। तो अब हम लोग बच्चों क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ। हमने ये फॉर्मूला देखा, आगे भी फॉर्मूला आएगा, डिराइव करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला और आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चले। बच्चों हमारे सामने सबसे पहला सवाल कि सर मैं कब कब इंटीग्रेशन, जैसे पहला सवाल है बच्चों, इसमें बहुत सारा पार्ट है। जैसे आपके पास आई अगर ये हो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स हो, ठीक है, क्या हो साइन एक्स इंटू कॉसेक हो। दूसरा पार्ट है बच्चों कि आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो। तीसरा पार्ट है बच्चों कि अगर आपके पास 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो। चौथा है ये, इस सब को बनाने का एक ही तरीके है, मैं सबको किसी एक को बनाऊंगा, बाकी आपको खुद करना है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, सबको खुद ही बनाना है, सबके लिए तरीके सेम है। आप यहाँ क्या करो, यूज कर लो, जो 1 देख रहे हो ना उसके बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और किसी को भी लेके आगे बढ़ सकते हो। ये यूज कर लो और किसी को भी आगे लेके बढ़ सकते हो। समझ में आ रही बात। चलो जैसे मैं यहाँ पे पहला ही ले लूं, अगर पहला क्या है अपने पास 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। मैं इस 1 को लिखने वाला हूं बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखने वाला हूं। डन, ऐसा लिखने वाला हूं। क्या है बात, समझ में आ रही है क्या? यस सर, समझ में तो आ रही है। देखो जिंदगी में ना इतने मजबूत बनो, इतने मजबूत बनो कि तुम्हें प्याज के अलावा कोई दूसरा रुला ना सके। इतना मजबूत बनो अपने आप को।
नहीं तो कोई भी आ जाएगा बजा के निकल जाएगा, कोई भी आएगा बजा के निकल जाएगा, फायदा उठा के निकल जाएगा। इसलिए लाइफ में ना इतना मजबूत बनो कि प्याज के अलावा कोई दूसरा न रुला सके आपको, समझे? हाँ, प्याज जो है ना हर किसी को रुला सकता है, इतना कैपेसिटी। चलो भाई आगे बढ़े। तो ये बच्चों ये 1 को हम क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। मान लो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर हम साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्यों, सेक स्क्वायर कॉस सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्यों नहीं? तो माहौल देखो ना, यहाँ पे किसका माहौल है, यहाँ माहौल है बच्चों साइन और कॉस का, तो आपको यहाँ भी वही लिखना होगा। अब कर दो अलग अलग, है ना, साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या करने वाले हो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स करने वाले हो, प्लस dx भी कर दो, इंटीग्रेशन भी कर दे अलग अलग। हाँ, इंटीग्रेशन का भी साइन सर अलग कर दूं। फिर बोलो बच्चों कॉस स्क्वायर एक्स, यस, और नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। कोई जाएगा, जाने दो, ओ जाती तू क्या, यस, तो जा। क्या बना यहाँ बन गया बच्चों, बोलो ऊपर एक साइन नीचे एक कॉस, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx, और यहां बचा कॉस एक्स बाई साइन एक्स dx। यही तो बचा, हाँ यही तो बचा। तो जब यही बचा तो बताओ पहला को क्या लिखने वाले हो, साइन एक्स dx, दूसरा को क्या लिखने वाले हो, कॉट एक्स dx। यस सर। चलो बताओ tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x का इंटीग्रेशन होता है बच्चों क्या यूज करना चाहते हो, साइन कॉस में या सेक में? अगर कॉस में यूज करना चाहते हो तो माइनस ln कॉस एक्स, और अगर तुम सेक में यूज करना चाहते हो तो अगली लाइन में लिख लेंगे। और कॉट का इंटीग्रेशन बच्चों, अब सर इसमें भी किस में यूज करना चाहते हो, तो इसमें भी सर अगर हम यूज करना चाहें तो किस में यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम अगर यूज करना चाहें तो साइन में भी यूज कर सकते हैं, समझे क्या, कुछ लग तो रहा है? ये सर समझ तो गए सर। तुम चाहो इसे तो ln sec x लिख सकते हो, प्लस ln sin x भी लिख सकते हो। बोले ना अलग अलग तरीके हैं अपने पास, चार चार फॉर्मूले हमने दोनों का चार चार फॉर्मूले आपको बताया। अब जिसे आपको याद रखना है आप याद रखो, नहीं रखना है मत रखो, आपकी जिम्मेदारी भाई। याद रखोगे तो टाइम बचेगा, नहीं तो बार बार पड़ोसी से पूछना पड़ेगा। चलो बोर्ड एग्जाम में तो पूछ लोगे, लेकिन जेई के एग्जाम में कहाँ जाओगे, कंपटीशन में कहाँ जाओगे, वहां पड़ोसी नहीं होते हैं, वहां आपके दुश्मन समझिए जिसको, कंपेटिटर्स, उसको पीछे छोड़ के आपको आगे निकलना होता है, तो वहां इस बात को ध्यान देना पड़ता है। चलो तो ये बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा इसका डेरिवेशन कर लिए, फॉर्मूला सारा निकाल लिए। क्या क्या देखे हो जरा सा जल्दी से आ जाओ पहले। हाँ, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का पहला मेथड है वो पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, पहला मेथड पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहला वीडियो पीछे कर लिए थे हम लोग, ये अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सेकेंड लेक्चर है। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले लेक्चर में डिराइव कर लिए थे, आपको रिवीजन भी करवा दिए हैं। दूसरा tan का ये दो फॉर्मूले होते हैं, कॉट का ये साइन में और कॉसेक में ले जाएंगे तो माइनस, और tan में पहले माइनस कॉस में बाद में सेक में जाएगा तो प्लस। फिर सेक का बारी है, तो यहाँ पे हम लोग दो चीज करते हैं, यहाँ पे दो चीज करते हैं, मल्टीप्लाई सेक प्लस tan से भी कर सकते हैं, या फिर है ना मेथड 2 में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई सेक एक्स माइनस tan x से भी कर सकते है ना, ये मेथड 2 रहा। इसको आप उससे भी डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे ही हमने ये किया फिर ये बाहर से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सेट हो गया, यानी IBS लग गया, और नीचे का ऊपर डेरिवेटिव है
तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लॉग एफ एक्स मॉड एफ एक्स बेस ई, यही तो हुआ। और इस प्रकार से इसका फॉर्मूला ये। अब कभी कभी क्या होता है, कभी क्या मैक्सिमम जगहों पे होता है कि जब सेक का और कॉसेक का इंटीग्रेशन पूछता है तो उसके पास 4 फॉर्मूले होते हैं, तो वो किसी में भी आंसर को दे सकता है, इसलिए वो चारों फॉर्मूले को हमने यहाँ पे लिखा है। देखो लिखा है ना इसका चारों फॉर्मूले। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। लो भाई 5 स्टार मार दो इसमें, है ना। 5 स्टार मारने के बाद भी आई है सेक एक्स का इंटीग्रेशन। और डेरिवेशन कैसे हुआ है पीछे आप देख रहे हैं कैसे हुआ है। इसमें कुछ बातें हैं बेसिक, चलो भाई प्यार की बेसिक बातें जो तुम्हें याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं बच्चों, उसका यूज करके हमने ये लिखा। फिर ऐसा ही कॉसेक को हम लोग किए हैं। ये है हम लोग का अप्रोच मतलब इस तरीके से करेंगे तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। या तो तुम कॉसेक प्लस कॉट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, या कॉसेक माइनस कॉट से कर दो, किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। और यहाँ पे हम लोग टी मान के ही कर लिए हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा ही लिए हैं। लगा ये तो उसमें भी है सेक में भी, लेकिन उसमें दिखाए नहीं, डायरेक्ट फार्मूला ही हम लोग यूज कर लिए हैं। यहाँ हम लोग कैसे कैसे हो रहा है वो सारा कुछ दिखाए हैं। तो दोनों हमने कवर प्रयास किया है कि दोनों तरीका आपको सिखा दूं। तो बच्चों ये हो गया, और इसका भी 4 फार्मूला निकल के आया है। और इसका भी जो चीजें हैं बच्चों बेसिक वाला वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, प्यार की बेसिक इंपॉर्टेंट बातें। तो कैसे कैसे निकला है ये कैसे प्रूव्ड हुआ है बच्चों, है ना, ये कैसे निकल के आया है और इसका कैसे निकला है, ये सारा बातें हम लोग यहाँ कर लिए हैं। एक क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का केवल और केवल क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।